बहुत से प्राणियों को एक साथ सुख दुख की प्राप्ति के निमित्त का वर्णन। इस प्रकार स्वप्न सुषुप्ति आदि के भेदों का वर्णन करके मुनि ने पुनः कहा, व्याध, यद्यपि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय स्वरूप वाला आत्मा आकार रहित होकर भी सर्वाकार है, कल्पनाओं से शून्य होते हुए भी सृष्टि रूपी शरीर धारण करने वाला है और शून्य रूप दृश्यात्मक चित शरीर से शून्याकाश को व्याप्त करके स्थित है। तथापि यह आकाशात्मक चिन्ह मात्र अपने शुद्ध चिदाकाश स्वरूप से कभी भी तनिक भी भिन्न नहीं है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, लोकांतर और मेघ आदि भूत भौतिक पदार्थों सहित ये दृश्य जगत सृष्टि के आदि में भी कारण का अनुभव न होने से केवल चिदात्मक ही है। वास्तव में ये नाम रूप से रहित और बोध स्वरूप ही है, क्योंकि अंततोगत्वा मनोलय हो जाने पर ये सारा का सारा शुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही रह जाता है, कोई अन्य वस्तु नहीं। व्याध ने पूछा, मुनि, प्रलय आदि सैकड़ों महावृतांतों से जिसके अनेकों सृष्टियां समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे आपका उन लोकों में कैसा वृतांत घटित हुआ था, उसका रहस्य बतलाइए। मुनि ने कहा, सदाचार की स्पृहा रखने वाले साधु स्वभाव व्याध स्वप्नगत किसी प्राणी के ओज में स्थित होने पर उस प्राणी के हृदय स्थित ओज में जो अपूर्व वृतांत घटित हुआ उसे सुनो। उस समय वहां मेरा आत्मज्ञान संबंधी सारा चमत्कार विस्मृत हो गया और वर्ष, ऋतु रूप काल धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। मेरा आत्मचिंतन छूट गया और बुद्धि पुत्र कलत्र आदि में अनरक्त हो गई। इस प्रकार उस गृहस्थाश्रम में रहते मेरे 16 वर्ष बीत गए। तदनंतर किसी समय एक सम्मान्य विद्वान मुनि अतिथि रूप से मेरे घर पधारे। वे मननशील तथा अगाध ज्ञान संपन्न थे। उनकी तपस्या बड़ी उग्र थी। मैंने उनका भली भांति आदर सत्कार किया। तात जब वे भोजन करके संतुष्ट हो आसन पर शयन करने लगे, तब मैंने जनता के सुख दुख के क्रम का विचार करके उनसे यूं प्रश्न किया, भगवान, चूंकि आप महाज्ञानी हैं, जगत की सारी गतिविधियां आपको विदित हैं, आप में क्रोध तो लेश मात्र भी नहीं दिखता तथा सुख में आपकी तनिक भी आसक्ति नहीं है। अतः ये बताने की कृपा कीजिए कि जैसे शरत काल में फलार्थी पुरुषों को धान आदि की प्राप्ति होती है, वैसे ही कर्मशील जीवों के अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख प्राप्त होती हैं। तो क्या ये सारी प्रजाएं एक साथ ही अशुभ कर्म करती हैं, जिनके फल स्वरूप दुर्भिक्ष आदि सभी दोष इन्हें एक साथ ही प्राप्त होते हैं। यदि दुर्भिक्ष एवं अनावृष्टि आदि उपद्रव सबके लिए एक से ही होते हैं, तो इसका क्या रहस्य है तथा किस किस के दुष्कर्म समान होते हैं? मेरा यह प्रश्न सुनकर वे मुनि मेरी ओर देखकर मुस्कुराए और अमृत प्रभा की तरह सुंदर एवं प्रशंसनीय वचन बोले। समागत मुनि ने कहा, साधु, ये तो बतलाओ, अंतःकरण के पूर्णतया विवेक संपन्न होने पर इस दृश्य का जो सत्य या असत रूप कारण है, उसे किससे जानते हो? तुम कौन हो और इस जगत में कहाँ स्थित हो? यूं अपने आत्मा का पूर्ण रूप से स्मरण करो। मैं कहाँ हूँ, ये दृश्य क्या है, ये क्या सार है, क्या असार है, ये सब स्वप्न मात्र ही प्रतीत होता है। इसे तुम क्यों नहीं समझते हो? मैं तुम्हारे लिए स्वप्न पुरुष हूँ और तुम मेरे लिए स्वप्न पुरुष के तुल्य हो। यह जगत निराकार, अनिर्वचनीय, अनादि और कल्पना रहित है। ये चिन्ह मात्र रूपी कांच की चमक के समान स्थित है। इस सर्वव्यापक चिन्ह मात्र का स्वाभाविक रूप ही ऐसा है कि ये जहां जैसा समझता है वहां वैसा ही हो जाता है। जब ये वस्तुओं के सकारणत्व की कल्पना करता है, तब सब कुछ सकारण है।
और जब अकारणत्व की कल्पना करता है तब सभी कुछ अकारण है। साधु पुरुष जैसे बहुत से वृक्षों पर एक साथ बिजली गिरती है, वैसे ही कुछ प्राणियों के कथ पे दुष्कर्म रहने पर एक साथ ही दुख आदि के पहाड़ टूट पड़ते हैं। कर्मों की कल्पना से जीवात्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु जब वह कर्मों की कल्पना से उन्मुक्त हो जाता है तब उसे कर्म फल का भोग प्राप्त नहीं होता। स्वप्न में नगर की भांति इस जगत में सहकारी कारण आदि कोई भी कारण नहीं है, इसलिए वह अनादि चेतन अजर मंगलमय परब्रह्म ही है। ये स्वप्नवत जगत भ्रम कोई बिना कारण के प्रतीत होता है और कोई कारण के साथ, वास्तव में तो यह मिथ्या ही है। महामती, ये सारी सृष्टियां पहले से इसी तरह अकारण ही प्रवृत्त होती आ रही हैं। जैसे आकाश में देर तक देखते रहने से नेत्रों के सामने चक्राकार गोले दिखने लगते हैं, वैसे ही जगत में ये ढेर की ढेर सृष्टियां चक्कर काटती रहती हैं। चित्त शक्ति ने ही अपने में मैं ही अमुक हूँ यूं जिस भानात्मक रूप की स्वतः कल्पना की, वह आज भी वैसा ही स्थित है। पुनः वही चित्त उससे भी उत्कृष्ट दूसरे महान यत्न से उसे अन्यथा करने में भी समर्थ है। विद्वान द्वारा जहाँ कारण की कल्पना की जाती है वहां तो कारण की सारता रहती है, और जहाँ उसकी कल्पना नहीं की जाती वहां कारणहीनता ही है। यह विस्तृत जगत पहले बवंडर की तरह असत्य आवासित हुआ, और उस समय जैसा भान हुआ वैसा ही आज भी स्थित है। कुछ लोग अपना शुभ अशुभ पुण्य पाप रूप कर्म मिला जुला कर करते हैं, अतः उन्हें उनका फल भी उसी तरह सम्मिश्रित रूप में मिलता है।